हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो और सामने बेल आइकन पर भी प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया था? मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवल्यूएशन इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप स्थान हासिल किया है? केरल। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अमेजन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? सूरीनाम। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? रूस। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश। अमेरिकी ओपन 2025 का खिताब पुरुषों में जीता है आयुष शेट्टी ने। क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। किस देश ने जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? पाकिस्तान ने। माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तेगबीर सिंह। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है? 334। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिनमें एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसका चुनाव चिन्ह है कमल। आम आदमी पार्टी आप, इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया व बाली। और नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है किताब। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियों के पास ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। हाल ही में किस देश ने हिजाब को बैन किया है? कजाकिस्तान ने। मिथेनसेट उपग्रह अंतरिक्ष में गायब हो गया, इसे कब लॉन्च किया गया था? 2024 में। संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन 2020 से 2025 तक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? केरल। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाह के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश के। भारत ने जुलाई में किस खतरनाक आंखों की बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त की है? ट्रेकोमा। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? 78%। देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने चेहरा स्कैन पर राशन वितरण प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता जैव ईंधन बना है? भारत। टाइम्स 100 सूची में शामिल होने वाली पहली और इकलौती भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ को कितने सेकंड में पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? 10.18 सेकंड। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान रहा है 133वां। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हरियाणा। 2027 में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा शुरू की गई वी-वाइस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। और वी-वाइस की फुल फॉर्म है वुमेन इन इनोवेशन, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाल ही में किस राज्य का जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? तमिलनाडु। जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। जुलाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में 4 सदस्य मनोनीत किए हैं। इन 4 सदस्यों में पहला नाम है उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला, सी सदानंद मास्टर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में इन 4 सदस्यों को अनुच्छेद आर्टिकल 30 के .3 के .1 के अनुसार मनोनीत किया है। जुलाई 2025 में
न्यू डेवलपमेंट बैंक में 2 नए सदस्य शामिल हुए हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। विंबलडन 2025 का खिताब जीता है। पुरुष एकला खिताब जीता है यानिक सिनर ने इटली की, और महिला एकला खिताब जीता है इका स्वियातेक पोलैंड की। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हरिकृष्ण ए। हाल ही में स्वीकृत अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है? वर्षा देशपांडे ने। जुलाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल नियुक्त किए हैं। लद्दाख के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता। हरियाणा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष, और गोवा के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं श्री पी अशोक गजपति राजू। संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ब्रेंडा रेनाल्ड्स तथा केनेडी ओडेड। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन कब बनेगा? 2035 में बनेगा। पेन अनुवाद अवार्ड 2025 किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने। इनकी पुस्तकें अंश एलिफेंट लिव्ड हेयर। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की घोषणा की है? फ्रांस ने। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने 21 जुलाई 2025 को पद से इस्तीफा दिया है? जगदीप धनखड़ ने। आर्टिकल 67A के तहत निम्न में से किस जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है? जस्टिस जसवंत वर्मा। हेले पासपोर्ट जुलाई के अकॉर्डिंग जनवरी में हेले पासपोर्ट में भारत की रैंक थी 85, जबकि जुलाई में अब नए डाटा के अनुसार भारत की रैंक हो गई है 77। राष्ट्रीय सिकल किस देश ने मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू किया है? यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया है? अमेरिका ने। भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण निर्धारित समय से कितने वर्ष पहले प्राप्ति हासिल कर ली है? 5 वर्ष पहले। 2030 भारत का इथेनॉल मिश्रण से निर्धारित करना था 2030 तक, बल्कि प्राप्त कर लिया 2025 में। भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हुआ है? ब्रिटेन के। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 प्राप्त किया है सुहानी शाह को। किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका ने। वुमेन फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दिव्या देशमुख। 71वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2025 बेस्ट एक्टर का खिताब पिलाए शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को प्राप्त हुआ जवान फिल्म में अभिनय के लिए, और विक्रांत मैसी को मिला है 12वीं फैल में। बेस्ट हिंदी फिल्म है हिकठैल। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया है 12वीं फैल। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया है रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। जुलाई में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भारतीय स्थल है वरतेश्वर मंदिर। जुलाई में थार मरुस्थल में मिला हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? अनुच्छेद 21 का। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के जलवायु परिवर्तन 15वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। यूफा महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? स्विट्जरलैंड ने जीता है। स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुँच को मौलिक मानव अधिकार किसने घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। म्यांमार का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? यू न्यो सो। किस
किस यूएन शासित प्रदेश ने सिंधु नदी संरक्षण के लिए 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है? लद्दाख ने। संचार मित्र योजना के तहत 4D को घोषित किया गया। 4D में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटाइजेशन और डिलीवरी। देश की पहली डिजिटल और हरित विधानसभा बनी है दिल्ली। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल परीक्षा पे चर्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं फौजी पवन बर्तवाल। वर्ष 2025 का लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया है सोनू निगम को, जबकि 2024 का लता मंगेशकर सम्मान दिया गया था शंकर एहसान लोई को। 2027 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में खोजे गए दुर्लभ रक्त समूह CRIB से संबंधित है। यह क्रोमर प्रणाली का हिस्सा है और भारत में खोजा गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। थीम है महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है मोल्दोवा। भारत में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर के रूप में नामित किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किया है? यह है स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में हुआ है? राजस्थान। अगस्त में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम है रुद्रास्त्र। विश्व हाथी दिवस होता है 12 अगस्त को। खाद्य एवं शांति हेतु MS स्वामीनाथन वैश्विक पुरस्कार का पहला सम्मान किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर एरेनारे को। किस वायसराय को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कैंसर जनक वायरस घोषित किया गया है? हेपेटाइटिस D वायरस को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मालविका विश्वकर्मा ने। 30वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? अनुच्छेद 75 को। इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है कि प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य को मंत्री को यदि 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाएगा तो उसका पद उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय कला पुरस्कार 2025 किसने जीता है? प्रेमचंद पुखरमम ने। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार के राजगीर में। अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनेगा? ये डॉक्टर उर्जित पटेल को। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल वाटिका साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? महावीर वाडला को। भारत का 24वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्राप्त घोषित किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य को। ऑपरेशन चक्र 5 है। यह CBI द्वारा साइबर धोखाधड़ी में लिप्त बैंक खातों का भंडाफोड़ करने के लिए किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा, जबकि 2026 का आयोजन भारत में होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी कैबिनेट से कब मिली? 16 जुलाई 2025 को। लगातार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर मध्य प्रदेश का। 8वीं बार इंदौर शहर को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार दिया गया है? भारतीय स्टेट बैंक को। फीडे महिला विश्व कप 2025 का फाइनल का खिताब किसने जीता है? दिव्या देशमुख। ये तो हो गया।
किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम आतंकी हमले के 3 आतंकवादियों को मार गिराया? ऑपरेशन महादेव के तहत। भारत सरकार ने किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेशन या मनोनयन किया है? सारनाथ को। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव 2025 का शुभारंभ हिमालयन किंग फिशर। इसका आयोजन होगा जम्मू कश्मीर। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है? रियल मनी गेमिंग पर। नए प्रस्ताव के तहत भारत में जीएसटी कौन कौन से स्लैब होंगे? 5% से 18%। 5% और 18%। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।